उत्तराखंड के पौड़ी जिले के इस अस्पताल को बंद नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ के डॉक्टरों और सारे सरकारी कर्मचारी इस पर ताला जड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दिन के समय यहाँ डॉक्टरों और लोगों की चहल पहल तो दिखती है, लेकिन अस्पताल की सच्चाई उस समय सामने आ गई जब पौड़ी के डीएम अचानक रात के समय यहाँ पहुँच गए। पौड़ी जिले के डीएम डॉक्टर आशीष चौहान इस अस्पताल में देर रात अचानक निरीक्षण के लिए पहुँचे। तब पता चला कि रात के समय ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इस तरह लावारिस हालत में पड़ा रहता है, यानी कि रात के समय कोई व्यक्ति बीमार अगर इस अस्पताल में आए तो उसे अस्पताल में कोई डॉक्टर या नर्स तक नहीं मिलेगी। पौड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने पहाड़ की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल कर रख दी है। सरकार की इन्हीं व्यवस्थाओं की वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पलायन तक करना पड़ता है। अब आपको बताते हैं कि जब डीएम आशीष चौहान ने अस्पताल के अंदर का निरीक्षण किया तो किस तरह की चीजें सामने आई। जैसे ही निरीक्षण के लिए डीएम आशीष चौहान अस्पताल तक पहुंचे तो सबसे पहले उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बंद पड़े मेन गेट से रूबरू होना पड़ा। डीएम साहब किसी तरह से मेन गेट खुलवाकर अस्पताल के अंदर तो पहुंच गए, लेकिन अंदर उन्हें कोई डॉक्टर तो छोड़िए कर्मचारी तक मौजूद नहीं मिला। जब डीएम साहब अस्पताल के अंदर घुसे तो सभी वार्ड और मेडिकल ऑफिसर का कमरा भी बंद पड़ा मिला। इसके अलावा वार्ड में इस्तेमाल किए गए इंजेक्शन के साथ ही बायोमेडिकल वेस्ट को कूड़ेदान में अव्यवस्थित ढंग से फेंका गया था। अस्पताल के कर्मचारियों ने अस्पताल की लेखन सामग्री और रजिस्टर के अलावा कीमती सामान को भी बाहर ही छोड़ रखा था। इतना ही नहीं, अस्पताल के बाहर 108 एम्बुलेंस की गाड़ी तो खड़ी थी, लेकिन एम्बुलेंस का ड्राइवर और स्वास्थ्य कर्मी भी नदारद थे। दरअसल रिकॉर्ड में तो डॉक्टर, नर्स और कुछ कर्मचारी ड्यूटी पर थे, लेकिन वे रात में अस्पताल में ड्यूटी करने की बजाय घर पर आराम करवा रहे थे। जैसा कि कुछ समय पहले खाद्य पदार्थों को लेकर के मेरे द्वारा एक निरीक्षण किया गया था, तो ये रूटीन निरीक्षण का एक पार्ट था और आपातकालीन सेवाओं में जो लापरवाही प्रथम दृश्य है वहाँ पे सामने आ रही है मेरे अपने इंस्पेक्शन में, तो उसमें मेरे द्वारा डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए थलीसैंड के जो स्टाफ है उसके विरुद्ध डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए मेरे द्वारा सीएमओ को निर्देशित किया। इतना ही नहीं, अस्पताल में महत्वपूर्ण उपकरण, दवाइयां, दस्तावेज, सार्वजनिक और विभागीय परिसंपत्ति को भी लावारिस छोड़ा गया था, जिसके चोरी होने की पूरी आशंका है। डीएम आशीष चौहान ने कहा कि रात्रिकाल में किसी गंभीर रूप से बीमार मरीज का इलाज करने के लिए किसी भी डॉक्टर का अस्पताल में मौजूद न होना बहुत ही बड़ी लापरवाही है। अस्पताल में कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। डीएम आशीष चौहान ने अस्पताल के डॉक्टरों की लापरवाही के चलते सीएमओ को सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जिन डॉक्टरों और कर्मचारियों ने लापरवाही की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें एक भी मेडिकल टीम में से या फिर आपका जो नर्सिंग स्टाफ और अन्य हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के जो लोग हैं उनमें से कोई भी वहाँ मौजूद नहीं था। तो ये एक सीरियस फ्लॉ है और इसे सख्ती से ही देखा जाएगा। आपको बता दें कि पौड़ी जिले के सीमावर्ती विकास खंड थलीसैंड में ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। ये क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गाँवों की आबादी की स्वास्थ्य सुविधा का मुख्य आधार है। जिले में मरीजों के इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तो बना दिया गया है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर और कर्मचारी की ये लापरवाही किसी भी मरीज की जान पर भारी पड़ सकती है। इमरजेंसी के समय अगर किसी मरीज को इलाज नहीं मिला या उनके साथ कुछ गलत हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये एक बड़ा सवाल है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।